डन। हेलो बच्चों, डाउट ग्रुप है ये, जेन्युइन पूछने वाले बच्चों को डाउट नहीं बताऊंगा, मैं ऐसे फालतू मैसेज भेजूंगा। हेलो बच्चों, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट वाई वाई टाइप कर दीजिए एंड क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट वाई वाई टाइप कर दीजिए, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है तो, है ना। मैं मैसेज एक बार चेक कर लेता हूं। हेलो 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 हेलो, हेलो बच्चों, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस 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 यस, ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, 5 मिनट बाद में एक बार मैसेज चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टेक्निकल इशू तो नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंशिएशन हमने इन्वेंट क्यों किया, किसने किया और क्या प्रॉब्लम थी जिसके वजह से हमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट करना पड़ा। डिफरेंशिएशन देता क्या है, डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग है dy बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ, जहां पे मैं लिख देता हूं बेटा, आराम से देखिएगा, dy बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये d बाई डी एक्स क्या कहता है? इसके अंदर जो पुट करोगे उसमें चेंज निकाल देगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके कुछ लॉ थे, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो n बाहर आ जाता है, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है। डिफरेंशिएशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन कॉस e का पावर x log x और x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना सीखा था। कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन हो, फिक्स वैल्यू हो, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है e का पावर 5 d बाई डी एक्स, सी is 2.71 एंड 5 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, राइट? अब बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब e का पावर x का कैसे लिख दिया आपने, और इसका x के किस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन होगा? सुन मेरी बात, यहां पे मैं वैल्यू x का नहीं पता कुछ भी, ये वेरिएबल और कांस्टेंट में फर्क ही नहीं पता बे तुम्हें, अजीब हो। 2-4 लोग ऐसे सवाल पूछते हैं ना कि मैं तो घबरा जाता हूं कि तुम्हें पढ़ाऊं क्या और ना क्या पढ़ाऊं, मतलब छोड़ू क्या पढ़ाऊं क्या, मैं ही घबरा जाता हूं यार। मतलब यू आर नॉट एलिजिबल टू बी हियर। तुम्हें हक नहीं है बे 11th पढ़ने का, सीरियसली, राइट? ई क्या होता है देख, अब ई क्या होता है? बफरिंग। सी जब मैं पढ़ा रहा हूं तो ध्यान यहां दे, पूरी तरीके से चैट बंद करके यहां देखो। ई टू द पावर एक्स कि किस वैल्यू पे ई टू द पावर एक्स होगा? अरे भाई वैल्यू नहीं पता मुझे वैल्यू पता ही नहीं। ई टू द पावर एक्स अननोन है, वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होगा। साइन थीटा में थीटा कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए साइन थीटा को जब हम रखेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए, तो साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें थीटा पता नहीं है, फिक्स नहीं है थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होगा। लेकिन अगर थीटा 30 डिग्री पहले दे दे और बोले कि साइन 30 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो साइन 30 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन 30 का ही लिखा हो ना, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। साइन 30 का डिफरेंशिएशन बताओ, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब सुनना, यहां पे एक चीज समझना, जैसे लिखा हो साइन 30 बाई डी थीटा, ये 0 होगा। तो अगर सर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ऐसे पूछे, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 30 डिग्री, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 30 डिग्री, और ऐसा सवाल हो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां पे डिफरेंस समझना, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, मुझे साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। और ये क्वेश्चन अलग है, ये कह रहा है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, साइन 30 का डिफरेंशिएशन नहीं फाइंड आउट करना है, मुझे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना है। कहां पे? जब थीटा 30 डिग्री हो, तो हम थीटा को पहले 30 डिग्री पुट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे डी
साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। और ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया। ये कहां पे चाहिए सर? 30 डिग्री पर चाहिए। तब मैं यहां पे थीटा को 30 डिग्री रखूंगा, तो ये हो जाएगा बेटा cos 30 डिग्री √3/2। कई बच्चे बोल रहे सर साइन 30 का डिफरेंशिएशन cos 30 होता नहीं। साइन 30 का डिफरेंशिएशन cos 30 नहीं होता है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। साइन 30 का cos 30 हो ही नहीं सकता। साइन थीटा का cos थीटा होता है। तो सर आपने 30 क्यों पुट किया? उसने मेरे से साइन 30 का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, मेरे से पूछा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। तो साइन थीटा के डिफरेंशिएशन का वैल्यू बताइए, क्या होगा? cos थीटा। और उसकी वैल्यू कब बताइए? जब थीटा 30 डिग्री, तो ये लिखेंगे। लेकिन कहीं पे लिखा हो कि नहीं मुझे साइन 30 का डिफरेंशिएशन बताओ, ठीक है ना? साइन 30 का, साइन थीटा का नहीं पूछ रहा। साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साइन 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ग्रेट। तो चलिए आज के गोल के बारे में बात कर लेते हैं। आज का गोल हमारा क्या है? तो आज का गोल है हमारा क्वेश्चंस ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन रूल। सबसे पहले इस रूल को मैं एक बार और समझाऊंगा, राइट? और इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा ये आज का गोल है। दूसरा, चेन रूल। चेन रूल जो डिफरेंशिएशन में सबसे मुश्किल माना जाता है, चेन रूल। चेन रूल डिफरेंशिएशन में सबसे मुश्किल माना जाता है। ठीक है, तो ये चेन रूल हमारे रामलाल पैदल भाइयों के लिए, रामलाल टाइप पैदल भाइयों के लिए चेन रूल थोड़ा हो जाता है मुश्किल। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़े या नहीं पढ़े, डिसाइड करके बताइए। चेन रूल हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ठीक है ना? तो चेन रूल कई बच्चे पढ़ के आए होंगे, तो चेन रूल बहुत मुश्किल होता है साहब, ठीक है ना? चेन रूल बहुत मुश्किल होता है। तो हम चेन रूल पढ़े या ना पढ़े बताइए? तो हम चेन रूल नहीं पढ़ेंगे। तो कई ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं, कहते हैं सर चेन रूल आपने नहीं पढ़ा है। तो उन XYZ टाइप बच्चों के लिए चेन रूल हम पढ़ाएंगे, लेकिन अपने रामलाल टाइप भाइयों के लिए चेन रूल नहीं, इसका रिप्लेसमेंट मैंने MR स्टार एक अलग ही रूल बनाया है। चेन रूल जहां पे आपको एक पेज में आंसर निकाल के देगा, MR स्टार सीधा एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख देगा। चेन रूल यूज करके जिस क्वेश्चन को आप 7-8 लाइन में सॉल्व करोगे, MR स्टार उसका आंसर एक लाइन भी नहीं लगाएगा, सीधा आंसर ही लिख देगा। तो मैं वो भी समझा दूंगा, वो भी समझा दूंगा। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन समझेंगे और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। चैट करना बंद कर दीजिए, अब आगे देखते हैं। चलो देखो, डिफरेंशिएशन के बेसिक वो 4 रूल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं इसको एक बार और समझा देता हूं, कोई बात नहीं। ये डिफरेंशिएशन करना जैसे पिज्जा डिलीवरी करने जैसा होता है। मान लो 2 लोगों को तुमने पिज्जा डिलीवर करना है, तुम गए, वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। तो y इज इक्वल टू गिवन है फॉर्मूला a+b। तो आप क्या करेंगे, जब आप पिज्जा डिलीवर करेंगे तो लिखेंगे dy/dx, मतलब y को पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, जहां पे y 2 लोग हैं, a और b अलग अलग रह रहे हैं। तो चुपचाप जाएंगे, आप पहले a को पिज्जा डिलीवर करेंगे और फिर आप b के घर पे जाएंगे और दोनों को सेपरेटली पिज्जा डिलीवर करेंगे। बहुत ईजी है क्या? एकदम बहुत ईजी है साहब। नेक्स्ट क्या करेंगे, आप इसमें जाएंगे तो dy/dx, तो सबसे पहले एक यहां जाएंगे, उसको पिज्जा डिलीवर करेंगे और ये बीच में माइनस लगा है तो माइनस db/dx हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आगे समझिएगा, अब आगे समझिएगा। मल्टीप्लीकेशन रूल्स थोड़ा टफ होता है, इसको समझाने की कोशिश करता हूं। y इज इक्वल टू a.b, दोनों एक ही साथ चिपके हुए, दोनों को पिज्जा देना है। तो एक ही बार में दोनों को तो पिज्जा दे नहीं सकते। यहां पे दोनों अलग अलग थे, यहां पे दोनों अलग अलग थे, यहां पे दोनों एक साथ चिपके हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले जाके किसी एक को पिज्जा दो, जरूरी नहीं कि एक को दो, मेरी बात सुनना। यहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल अच्छे समझिएगा बेटा। जब आप जाके y को पिज्जा देंगे जहां पे y में 2 लोग हैं एक साथ चिपके बैठे, तो जरूरी नहीं है, कोई रूल नहीं कि पहले आप a को पिज्जा दोगे या पहले b को दोगे। आपको दोनों में से जिसको मर्जी, दोनों तो एक ही साथ बैठे हैं ना यार, तो जिसका मर्जी उसको दे दे। तेरी मर्जी कि नहीं सर मैं पहले b को दूंगा, b मुझे शरीफ लग रहा है तो पहले b को दे दे। तो b को जब पिज्जा दे रहा होगा तो a इंतजार करेगा, a चुपचाप यहां पे इंतजार करेगा। प्लस, कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब किसको दे दिया तुमने? सर बी का काम निपटा दिया। ए इंतजार कर रहा था ना, उसको भी चाहिए, तो क्या करोगे? अब ए को दोगे। और जब बेटा ए को दे रहे होगे
देखो पहले ए बैठ रहा था, उसके बाद आपने ए को दिया तो बी इंतजार करेगा, दैट्स इट। ये है आपका प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बहुत इजी है। पहले ए को दो तो बी इंतजार करेगा, जब बी को दोगे तो ए इंतजार करेगा। ठीक है ये बात। अब है y इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई डिवीजन रूल। तो आपको ये पिज्जा देना है, तो यहां पे एक रूल फिक्स है। यहां पे क्या रूल फिक्स है? जब dy बाई dx करेंगे डिवीजन में, तो आपको ऊपर वाले को ही पहले पिज्जा देना है। ये पिज्जा डिलीवरी तुम्हें सिखाया गया है कि जब आप ऐसे जगह पे पिज्जा डिलीवर करने जा रहे हो जहां पे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे दो लोग रह रहे हैं, तो पहले ऊपर वाले को जाके दे दो। और जैसे तुम ऊपर वाले को जाके पिज्जा दे रहे होगे, उसी इंस्टेंट पे नीचे वाले को पता चल जाएगा, तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो एक ही जगह तुम्हारा काम निपट जाएगा। पहले अगर तुम नीचे जाके दे रहे हो तो ऊपर वाले को तो अपने आप पता नहीं चलेगा। जब तुम नीचे से जाओगे ऊपर, तो नीचे वाले को पता चलेगा, पिज्जा आ गया, सूंघते हुए पहुंच जाएगा ऊपर। अरे भाई मैंने भी किया था, मैंने भी किया, तो ऊपर ही पहुंच गया। तो पहले ऊपर तुम गए तो ऊपर ए को दे दो, और बी ऊपर आ चुका है तो इंतजार करेगा। माइनस अब तुमने ए को दे दिया तो ए इंतजार करेगा, और बी को ऊपर ही दे दो, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अब कहता है बच्चा कि सर यहां पे ए स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, बी स्क्वायर ही क्यों हुआ? ये तो न्यूटन साहब ने फॉर्मूला बनाया, उन्हीं से जाके पूछ, ऊपर भेज देता हूं तुम्हें 2 सेकंड में। और क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। तो ये जब भी फॉर्मूला इस तरह का होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो ये रूल आप अप्लाई करेंगे। अब यहां पे एग्जांपल से देख लेते हैं। सर कैसा एग्जांपल? देखिए एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा e टू दी पावर x इंटू प्लस साइन एक्स। यहां पे दो फंक्शन है, दो फॉर्मूला आप कह सकते हैं, e टू दी पावर x एंड साइन एक्स। दो फॉर्मूला, e का पावर x एंड साइन एक्स। दूसरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू e का पावर x माइनस साइन एक्स। अब आप देख सकते हैं यहां पे एडिशन था, यहां पे सब्ट्रैक्शन है। यहां पे है बेटा e का पावर x इंटू साइन एक्स, और यहां है बेटा y इज इक्वल टू साइन एक्स बटा e का पावर x। तो 4 फॉर्मूला मैंने बनाए हैं। पहले में एडिशन रूल लगेगा, दूसरे में सब्ट्रैक्शन रूल लगेगा, तीसरे में प्रोडक्ट रूल लगेगा, और फोर्थ वन में डिवीजन रूल लगेगा। तो एक एक करके सारे रूल यूज करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखो e का पावर x प्लस साइन एक्स, e का पावर x प्लस साइन एक्स, जब आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जाके डिफरेंशिएट करिए, मैं पूरा ही फॉर्मूला लगाता हूं। y की जगह पे क्या रखेंगे? पूरा रखेंगे, तो d e का पावर x प्लस साइन एक्स। सर आपने ये क्या किया बेटा? मैंने y की जगह पे रख दिया। डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होता है? सर डी बाई डी एक्स हम वहां पे जाके चिपका देंगे, थोड़ा सीखिए ध्यान से। ये y गिवन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है, ये y फॉर्मूला गिवन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। y ये फॉर्मूला गिवन है जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सर कैसे करेंगे? आप क्या करिए, y dy बाई डी एक्स में y पुट कर दीजिए। सर y कहां है? ये रहा, e का पावर x प्लस साइन एक्स, तो यहां रख दिया e का पावर x प्लस साइन एक्स, y की जगह पे रख दिया। अब यहां पे दो फॉर्मूला है, e का पावर x और साइन एक्स, इसमें लगाएंगे हम एडिशन रूल। एडिशन रूल कहता है, बहुत ईजी है, कहता है पहले e का पावर x को डिफरेंशिएट कर लो, तो e का पावर x डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स लगा दो। तुमने क्या किया? एडिशन में पहले इसको डिफरेंशिएट किया, प्लस इसको डिफरेंशिएट कर लिया। बच्चा यहां पे कंफ्यूज पता है किसको देख के होता है, ये कैसे लिखा था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स तो एक ऑपरेटर है, जाके तुमने इस पे भी डी बाई डी एक्स चिपका दिया और इस पे भी डी बाई डी एक्स चिपका दिया। तो ये हो गया डी ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। और ई के पावर एक्स का यहां पे डिफरेंशिएशन इसका हो रहा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है सिंपल ई का पावर एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है बेटा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कॉस एक्स। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, जहां पे वाई क्या था? वाई था ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है बेटा? और यहां पे डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं यहां से हिंट लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहां पे सब्ट्रैक्शन है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, माइनस एज इट इज रह जाएगा माइनस कॉस एक्स। कितने लोगों को ये समझ आ गया? एक बार डन डनारन बता दीजिए, कितने लोगों को चमका? ये चमका 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 लिख दो फटाफट, देखो कितने लोगों को समझ आ गया ये। यस, सबको समझ आ गया।
आप, मेरा तो आंसर आ गया। फटाफट बता दीजिए कितने लोग आंसर आ गया। अमेजिंग, चमका, वीडियो ब्लर है, चमका चमका चमका, बिल्कुल सभी बच्चों को ये समझ आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, एकदम जोरदार। अब हम कौन सा डिफरेंशिएशन करेंगे? ये वाला, y इज इक्वल टू ई का पावर x इंटू साइन एक्स। इसको करते हैं, फिर हम डिवीजन वाले करेंगे। तो dy बाई dx जब यहां पे आप निकालेंगे तो फॉर्मूले में e का पावर x प्लस साइन एक्स था, यहां पे e का पावर x माइनस साइन एक्स था, यहां पे ये प्रोडक्ट है। मतलब क्या हुआ? ये मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में यहां पे दो फॉर्मूला हो गए, जैसे a और b बोलता था, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो सबसे पहले आप a और b किसी को उठाकर डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो आप डिफरेंशिएट करेंगे e का पावर x डिवाइडेड बाई dx, और साइन x को एज इट इज रहने दीजिए बेटा। सर साइन का क्यों नहीं किया? अबे तेरी डिफरेंशिएशन की औकात है कि दोनों को एक साथ कर दे? अरे तेरे डिफरेंशिएशन की औकात ही नहीं है कि दोनों को एक साथ कर पाए। डिफरेंशिएशन हमेशा एक एक करके ही कर पाता है। यहां पे भी एक इसको किया, फिर जाके इसको किया, बीच में प्लस रह गया। अब ये दोनों एक साथ चिपके हैं, तो डिफरेंशिएशन की औकात नहीं कि दो डिफरेंशिएशन एक साथ कर दे। तो जाके क्या करता है? पहले e के पावर x को करता है, साइन x को नहीं कर पाता। फिर प्लस किसको कर चुका है वो? सर e के पावर x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो e का पावर x एज इट इज रहेगा, यहां पे उसको एज इट इज लिख दिया, और d साइन x डिवाइडेड बाई dx लिख दिया। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रह जाता है। मैंने ये डिफरेंशिएशन किया, ये e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रह जाता है। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। साइन x का हो नहीं रहा डिफरेंशिएशन, वो तो डिफरेंशिएशन के बाहर है। प्लस e के पावर x एज इट इज होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन यहां पे हो जाएगा cos x। अब चाहे तो एक लाइन और सॉल्व कर सकते, e का पावर x बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा साइन x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x। ये रहा। कितने लोगों को समझ आ गया? ये फटाफट बताइए। यस यस यस, सबको समझ आ गया। इजी है ये तो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आसान है ये, बिल्कुल बहुत आसान है ये। आ गया, बिल्कुल सही समझ आ गया। ओके ओके, अब हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स होगा। तो अब यहां पे दो फंक्शन है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स, मतलब a बाई बी के फॉर्मेट में आप इसको कह सकते हैं, a बाई बी के फॉर्मेट में कह सकते हैं। a की वैल्यू हो गई साइन एक्स और b की वैल्यू हो गई e का पावर x। यस 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 यस, बिल्कुल सही बात। एकदम आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, जब मैं पूछूं समझ आया तभी जवाब देना, बहुत जोरदार। चलो यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx, dy बाई dx। ठीक है, तो सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करूं? फटाफट बता दो, सबसे पहले किसको करूं? सर ऊपर वाले को, ऊपर वाले को सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर वाले को। तो ये साइन एक्स को करेंगे, साइन एक्स ऊपर है डिवाइडेड बाई dx। सर e का पावर x जो नीचे उसका क्या करें? वो भी ऊपर आ जाएगा अपना डिफरेंशिएशन करवाने, माइनस ऊपर में जिसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया उसको बाहर लिखिए डिफरेंशिएशन से, उसका नहीं करना क्योंकि एक बार में एक ही का हो सकता है, बटा dx डिवाइडेड बाई e का पावर x का यहां पे क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। ये बहुत ईजी है बेटा, तुम्हें जस्ट फॉर्मूले को फॉलो करना है बस, फॉर्मूले को फॉलो करना है बस। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x इंटू ई की पावर x माइनस यहां पे साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई का पावर x ही रहता है, डिवाइडेड बाई ई के पावर x का होल स्क्वायर। अब यहां पे आप चाहें तो e का पावर x कॉमन निकाल लेंगे, e का पावर x कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, e का पावर x डिवाइडेड बाई यहां पे e के पावर x का होल स्क्वायर है, तो एक e के पावर x से e के पावर x कटेगा तो e का पावर x बच जाएगा। बताओ एकदम जोरदार समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सही बहुत सही बहुत सही। और अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो घबराना नहीं है बेटा, अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो हम n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और चेन रूल आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ के बैठे होंगे, उसका तो ऐसा मास्टर सिखाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा तेरे साथ तो तू ही समझेगा। चल यहां पे पहले प्रैक्टिस करते हैं। चलिए गिवन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx फॉर ऑल y। कितने फॉर्मूले हैं यहां पे? हैं 1 2 3rd एंड 4th। हम प्रैक्टिस करेंगे n नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हमें dy बाई dx निकालना है, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना है। किसका करना है? ये रहा y, इसका करना है। आओ करें, चलो dy बाई dx करते हैं। y की वैल्यू क्या गिवन है? सर ये गिवन है, चलो रख दो यहां पे। dy बाई dx आपको पता है ना अलग होता है, और y की वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो रखो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आ गया बेटा। अब आप जानते हैं
कि यहां पे सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो पहले डिफरेंशिएट किसको करेंगे सर? 2x स्क्वायर को करेंगे। 2 बाहर, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, 2 बाहर, और बेटा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस, देखो बेटा 4 बाहर, -4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। करके देखिए एक बार, मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं, मैं ही कर दूंगा, dx बाई dx, और 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ही हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका 4x माइनस 4, और यहां पे कुछ नहीं तो x का पावर 1 मान सकते, तो इसको लिखेंगे 1x का पावर 1 माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और x का पावर 0 क्या लिख सकते हैं आप 1, x का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। तो असल में आप यहां पे डायरेक्ट लिख सकते थे कि dx बाई dx, वैसे भी आप ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं बेटा, आप ये भी कह सकते हैं कि ये dx और dx आ गया तो इस dx से ये dx कट जाएगा। लेकिन अगर ये x स्क्वायर होता तो ऐसे नहीं कट कर सकते थे, लेकिन सेम टर्म ऊपर dx और नीचे dx आ गया तो आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा 4। तो आपका जवाब आ जाएगा 4 बाहर निकालोगे तो x माइनस 1। कितने लोगों को समझ आ गया है? राइट राइट। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए बेटा, e का पावर x प्लस साइन x, बहुत इजी है। कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसका जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो i की वैल्यू क्या है? e का पावर x प्लस साइन x, तो ये हमने अभी किया है, ये तो हमने अभी किया है, de का पावर x प्लस साइन x। और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दूं ना तो अभी बच्चे बोलेंगे सर हमको नहीं आया, अभी पीछे खूब जोरदार तरीके से समझाया था। पहले सिर्फ e का पावर x का होगा, फिर साइन x का होगा, तो एज इट इज e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यस, राइट 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 राइट, सब समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए y इज इक्वल टू, यहां पे देखिएगा फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। यस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके सर, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? इसको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो इसका डिफरेंशिएट करने का बहुत इजी मेथड है, ठीक है। और एक दो बच्चे बोल रहे रिपीट रिपीट, ना ना ना, रिपीट कुछ नहीं होता, रिपीट कुछ नहीं होता। आपको अगर इसमें किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप घर पे बैठ के सॉल्व करेंगे, एडिशन रूल लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रूल सीखा है समझ आया तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है ना कहां पे रिपीट करनी है, कहां पे रिपीट नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल डन, ऑल डन, डन 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 डन, बहुत ईजी है। चलिए यहां पे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का रूल लगाएंगे, तो बेटा यहां पे लिखेंगे आप डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह पे क्या लिखेंगे सर? वाई की जगह पे लिखेंगे हम डी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है सर। ओके, अब क्या करें? यहां पे कौन सा रूल लगेगा? एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल या मल्टीप्लिकेशन रूल? यहां पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन कहता है कि बहुत इजी तरीके से एक को डिफरेंशिएट करो और एक को डिफरेंशिएशन से बाहर रखो। वो कौन सा एक होगा जिसको हम डिफरेंशिएट करें? किसी एक को कर लो। तो यहां से साइन एक्स को अगर आप चाहें तो बाहर रख लें और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें। ओके, प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि एक को डिफरेंशिएशन से बाहर रख लेते हैं और एक को ही डिफरेंशिएट करते हैं। प्लस हमने किसको डिफरेंशिएट कर लिया? एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर अब बाहर आ जाएगा और सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ग्रेट, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा? साइन एक्स का, साइन एक्स का, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब यहां से साइन एक्स तो बाहर है, इसको तो कुछ नहीं करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर रहेगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? cos x। बेटा ये चीज समझने की कोशिश करिए, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस कर करके ही चीजें सीखी जाएगी। आप डायरेक्ट एक बार में सॉल्व करके नहीं सीख सकते। चमका, बिल्कुल बेटा, बहुत सही है, बहुत सही बेटा, ऑल डन सर। चलिए अब यहां पे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स में y क्या पुट करेंगे सर? साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे बेटा बहुत इजी है, ऊपर में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि ऊपर में कौन है? साइन एक्स, यहां पे कौन है? साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस जिसका आपने डिफरेंशिएशन कर लिया उसको एज इट इज यहां पे रहने दीजिए और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो कि नीचे था ऊपर गया तो उसका डिफरेंशिएशन आप ऊपर ही कर दे, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हुआ बेटा। यहां पे ए की वैल्यू क्या रखी हमने? साइन एक्स। बी की वैल्यू क्या रखी हमने? एक्स स्क्वायर। तो पहले ए को डिफरेंशिएट किया,
बी जाके चुपचाप यहां पे आके बैठ गया कि मेरा भी कर देना भैया भैया भैया। अरे एमआर सर मेरा नहीं करोगे, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, सर मैं नीचे था तो मेरा नहीं करोगे, मेरा भी कर दो ना। ये एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया, कहता है एमआर सर मेरा भी कर दो ना, सर मेरा भी कर दो ना। तो मैंने कहा भी रुको, ऊपर है साइन एक्स, पहले उसका कर देता हूं। ऊपर साइन एक्स है तो मैंने पहले साइन एक्स का किया और साहब एक्स स्क्वायर को बोला इंतजार करो, फिर माइनस साइन एक्स का हो चुका था उसको एज इट इज लिख दिया और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। बताओ कितने लोगों को चमका, बताओ फटाफट कितने लोगों को चमका। बहुत इजी है, 4 बार मैंने फॉर्मूला समझा दिया डिवीजन का। ऊपर वाला ए और बी नहीं समझता, डिवीजन समझा है, भाग समझा है, डिवीजन ऊपर ए नीचे बी, ए का करा, ऊपर जो था उसका किया। जब मैं कर रहा था ना तो नीचे वाला अपने आप भाग के ऊपर आ जाता, कहता है मेरा भी कर दो। तो उसको हम कहते हैं थोड़ा इंतजार करो। तो देखो जब साइन एक्स बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर ऊपर आ गया। फॉर्मूला है ये बेटा, फिजिक्स नहीं है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। चमका 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 डन, चमका डन, चमका डन। बहुत बढ़िया बेटा। माइनस साइन एक्स का कर चुका था, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक लाइन डिफरेंशिएट करके लिखोगे। अब यहां पे रामलाल टाइप बच्चे बोलेंगे सर 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 ये माइनस में क्या लिखा है, ये ऊपर वाले का आंसर है। ये तुम्हें अभी सॉल्व करके यहां पे लिखना है आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे y है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। अब हम कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। यहां पे बेटा y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y के फॉर्मूले में x है, राइट? y के फॉर्मूले में x है। a b एंड c इज कांस्टेंट, वेयर लिख देता हूं, वेयर a b एंड c इज कांस्टेंट। तो जब आप यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी यहां पे रख दीजिए, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहां पे रूल कौन सा यूज करेंगे, फटाफट बताइए, रूल कौन सा यूज करेंगे? रूल कौन सा यूज करेंगे? रूल कौन सा यूज करेंगे सर? रूल यूज करेंगे एडिशन का। ए बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 dx बाई dx, बी बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये बी बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा प्लस बी इंटू 1 और c कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो आंसर आएगा बेटा 2ax प्लस बी, 2x प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। यहां देखिए, अब ये जोरदार फॉर्मूला है, कौन सा सर? y इज इक्वल टू tan x इंटू लॉग एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है। tan x, ये कहां चला गया, सॉरी थोड़ा सा यहां पे एरर हो गया, मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा y इज इक्वल टू tan x, यहां पे है ये tan x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले tan x का कर दीजिए, tan x डिवाइडेड बाई डी एक्स, और log x को एज इट इज रहने दीजिए। प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे यहां पे, देखिए तो tan x का डिफरेंशिएशन किया, log x को एज इट इज रहने दिया, प्लस d log x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x को एज इट इज रहने देंगे। क्या करेंगे? tan x को एज इट इज रहने देंगे, tan x को एज इट इज रहने देंगे। एक बच्चा रो रहा है, अबे भगवान ने ऐसी तेरी शकल खराब दी है, तो और रो के अपनी शकल क्यों खराब कर रहा है? tan x का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा सर? ये होगा sec स्क्वायर x, और log x को तो हम कुछ करेंगे नहीं, प्लस log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में याद करिए, ये बताया था मैंने 1/x, ठीक है। अब यहां पे सर ये क्यों होता है, कुछ नहीं करना तुम्हें, बस ये याद रखना है, log x का 1/x होता है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना तुम्हें, राइट। tan x का डिफरेंशिएशन होना नहीं है, ये एज इट इज हो जाएगा यहां पे सिंपल tan x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx। क्लियर है ये? अब यहां पे है बेटा y इज इक्वल टू एक्स ई का पावर x, क्या ये y इज इक्वल टू एक्स ई का पावर x। इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। x ई का पावर x, y इज इक्वल टू x इंटू ई का पावर x, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और ये वाला डिफरेंशिएशन ये डन, ये मैं पहले ही करा चुका हूं, ठीक है ना। चलो ये डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा आराम से। कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट, देखिए यहां पे प्रोडक्ट है। चलिए dy बाई dx क्या करना है सर? किसी एक को उठा के डिफरेंशिएट कर लो, किसी एक को उठा के डिफरेंशिएट कर लो। किसको उठाऊं? किसी को भी उठा लो, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो x को उठा लो, तो dx डिवाइडेड बाई dx e का पावर x एज इट इज रहेगा, प्लस किसका किया मैंने? x का, e का पावर x इंतजार कर रहा था। अब किसका करूं?
सर अब आप e का पावर x का कर लो, ठीक है, तो बाहर में x एज इट इज रहेगा, हाँ x एज इट इज रखा, e का पावर x का डिफरेंशिएशन किया, dx बाई dx हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, e का पावर x एज इट इज e का पावर x प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही रहता है। बड़ा यहां पे टर्म बहुत बड़ा लिखा हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट सिंपल e का पावर x ही रहता है, ये e का पावर x ही रहेगा इनटू एज इट इज x। चाहे तो यहां पे e का पावर x को कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा x, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया, ईमानदारी से बता दीजिए। कई लोगों ने हालांकि सॉल्व कर लिया होगा, चमका चमका, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिया। तो बेटा प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल का मैंने प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करा दिया, राइट। अब आइए चेन रूल समझते हैं क्या होता है। अब तो पहले यह समझिए कि चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा सा चैट बंद करके ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रोते फिरोगे, है ना, युगांडा की काली घाटी में भटकते फिरोगे, वही तो हो तुम। मैं फेंकूंगा क्या तुम्हें, मैं बोलता था पहले फेंक दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि तुम वही हो, तो वहां पे भटकते रह जाओगे। अगर मुक्ति चाहिए वहां से, तो अच्छे से सुनना। सी, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल पढ़ा। जब हमने इतने सारे रूल पढ़ लिए तो ये नया चेन रूल की जरूरत पड़ेगी क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सुनो, लाइक मैं यहां पे एग्जांपल लिखूं, y इज इक्वल टू 2 sin x। जब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कौन सा रूल यूज करेंगे आप? जब इसको डिफरेंशिएट करना हो तो कौन सा रूल यूज करेंगे इसमें? रूल कौन सा यूज करेंगे सर? यहां पे हम रूल यूज करेंगे कांस्टेंट रूल। हम यहां पे 2 को बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से, 2 को एज इट इज बाहर रखेंगे डिफरेंशिएशन से, और sin x का डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे cos x। बहुत इजी है। sin x का डिफरेंशिएशन हम क्या लिख देंगे? cos x। 2 को बाहर रहेगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखेंगे, ये आ जाएगा dy बाई dx। तो यहां पे कोई सा भी एडवांस रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो गया। ओके, अगर मान लो फंक्शन ऐसा होता x प्लस साइन एक्स, तो यहां पे एडिशन रूल यूज करते। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होता तो एडिशन रूल यूज करते। बहुत इजी फंक्शन है ये। ओके, अब यहां पे मान लो मैं लिखूं साइन एक्स इंटू ई का पावर एक्स, तो कौन सा रूल यूज करेंगे सर? प्रोडक्ट रूल। यहां पे ई का पावर एक्स और साइन एक्स प्रोडक्ट में है। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 2 प्लस साइन एक्स, सर बहुत इजी है, 2 प्लस साइन एक्स एडिशन रूल। बेटा समझो, अपनी लिमिटेशंस को समझो पहले। तो यहां पे एडिशन रूल यूज कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाहर में x, क्या करोगे? तो सर ये साइन एक्स अलग है और ये x अलग है, पहले साइन एक्स का कर लेंगे फिर x का कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं जो फंक्शन लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना। अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यहां पे कौन सा रूल लगाएंगे? यहां पे रूल कौन सा लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों ने बढ़िया जवाब दिया। यहां पे अब कौन सा रूल लगाएंगे? क्या यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा? नहीं। यहां पे एडिशन से काम चल जाएगा? नहीं। यहां पे सब्ट्रैक्शन से काम चल जाएगा? नहीं। ये प्रॉब्लम है इसमें। मतलब ये अजीब सा फंक्शन है। कभी तुमने देखा है साइन के अंदर ऐसा लिखा हो साइन थीटा, तो चलो बढ़िया है, साइन थीटा स्क्वायर, ये तो अजीब हो गया यार। कभी ऐसा देखा है साइन ई का पावर थीटा, या कभी ऐसा देखा है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा? मतलब ये थोड़े से साइन 2 थीटा तो चलो तुमने देखा है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट यहां पे डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मतलब ये चेन रूल हम कब लगाते हैं? कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर चेन रूल हमें लगाना कब है, ये हमें पता नहीं चलता। सब बेटा चेन रूल हम तब लगाते हैं जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं लगा पाते हैं। एकदम लॉजिकल आंसर है। चेन रूल कब लगाते हैं सर? हमें कब चेन रूल ही लगाना पड़ेगा सर? हमें पता नहीं चलता। बेटा पहले तुम एडिशन से कर लो, हो रहा है क्या तो कर लो, प्रोडक्ट से हो रहा है क्या कर लो, डिवीजन से हो रहा है क्या कर लो, नहीं हो रहा तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। फील आया कि नहीं आया इस बात का? जब तुम प्रोडक्ट और डिवीजन और एडिशन से नहीं कर पाओगे तब तुम्हें चेन रूल लगाना पड़ेगा। सर अब कब नहीं कर पाएंगे? जब तुम्हें फॉर्मूला अजीब सा दिखेगा। एकदम प्रैक्टिकल आंसर देखो,
एकदम ग्राउंड लेवल पे आंसर जाके दे रहा हूं मैं तुम्हें, एकदम प्रैक्टिकल आंसर। जब फंक्शन अजीब सा दिखे, सर अजीब सा कैसा होता है, हमने साइन थीटा पढ़ा है, हमने ये कब पढ़ा है यार कि साइन के अंदर ई का पावर एक्स, ये तो अजीब सा फंक्शन हो गया ना। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शन से तुम घबरा जाते हो, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, ऐसे समझो, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला। सर ये इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, ये बेटा साइन होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला, सही है, और उसके अंदर एक्स नहीं है, सिंपल एक्स स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हमें अलग तरीके से करना होता है, तो फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूले आ गए। अगर यहीं पे ऐसा होता साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप ये कहे दोनों अलग अलग है, साइन अपने एक्स लेके बैठा है अलग, खुश है, और एक्स स्क्वायर अलग है। अब मैं जबरदस्ती एक्स स्क्वायर को अंदर घुसा दूं, अब मैं बोलूं फॉर्मूला है मेरा साइन एक्स का पावर क्यू, तो ये तो मजाक कर लिया यार। यहां पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, साइन एक्स अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है। अब साइन के अंदर तूने एक्स क्यू कर दिया, तो यहां पे सिंपल तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह के फंक्शन, कैसे फंक्शन, फॉर्मूला के अंदर जब फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला का एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, सिंपल साइन नहीं है, साइन है, साइन के अंदर है ई का पावर एक्स। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं जो अभी मेथड बता रहा हूं, ये सिर्फ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो बनते हैं ना अपने आप को होशियार, उनके लिए, ये हमें बस देखना है कि ऐसा ऐसा होता है, हमें समझना नहीं है। एक लाइन तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं तो पढ़ाता भी नहीं इसको, मैं करके दिखा देता हूं कि चेन रूल हम लगाते कैसे। ये हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंदर में साइन एक्स नहीं है, तो हम लगाएंगे चेन रूल। अब चेन रूल लगता कैसे वो समझिए। जब अजीब फंक्शन होता है तब हम चेन रूल लगाते हैं। अंदर में 2x है तो लेट 2x इज इक्वल टू टी। अब इसमें भी बच्चे बोलेंगे सर रिपीट करो, नहीं तुम्हें करना ही नहीं ना, ये इंतजार करो मोक्ष मिलेगा, करना ही नहीं है, बस मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर में है, बाहर वाले को कुछ नहीं करना, अंदर में क्या है 2x, तो 2x को आप t मान लेंगे, 2x को क्या मानेंगे t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल t/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब d/dt दोनों तरफ चिपका दीजिए, जिससे आप डिफरेंशिएट करते हैं ना, विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहां लिखना है t, सॉरी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब यह हुआ कि d/dt दोनों तरफ लगा दीजिए। तो यहां पे लिखेंगे आप dx डिवाइडेड बाई dt, और बेटा देखो हाफ कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल dt/dt, दोनों तरफ d/dt लगा चिपका दिया, क्योंकि मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम नीचे d/dt दोनों तरफ चिपका देते हैं, नीचे नहीं, दोनों तरफ d/dt चिपका देते हैं। जब x से डिफरेंशिएट करते हैं तो d/dx चिपका देते हैं, ठीक है। ओके सर, अब यहां से dt/dt कट के हो जाएगा 1, बहुत ईजी है, तो इस dt को उधर लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू dt/2, ये आ गया, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके सर, अब क्या करना है, अब रुको, अब यहां पे फंक्शन जाना है मेन फंक्शन में, इन मेन फंक्शन मेन फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन 2x है, y इज इक्वल टू क्या है बेटा, साइन 2x, तो साइन 2x को क्या लिख लूंगा मैं 2x को क्या लिख लूंगा मैं, सर 2x को आप t लिख सकते हैं, 2x को मैंने क्या एज्यूम किया था, t एज्यूम किया था, तो यहां लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन t। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो dy बाई dx के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बेटा d साइन, समझना है यहां पे थोड़ा सा, d साइन t डिवाइडेड बाई dx। अब सर इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर क्या है बेटा, देखो 2x को मैंने t रखा है, ये t है, नीचे x है, इसलिए यहां पे dx की वैल्यू हमने निकाल ली है। dx की वैल्यू क्या निकाली है, dt/2, तो इस इक्वेशन को यूज करके dt/2 रखेंगे, तो इस dx को क्या पुट करेंगे, dt/2, dx को क्या यूज करेंगे, dt/2, तो यहां पे रख देंगे हम dt/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर साइन t, d साइन t, देखिए d साइन t डिवाइडेड बाई dt, और साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos t, तो आप यहां पे लिखेंगे 2 cos t, और t को हमने क्या लिखा था, t क्या था, तो 2x को हमने t माना था, क्या माना था हमने, 2x को हमने t माना था, तो यहां पे t को हम 2x रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos t को रख देंगे 2x, ये आएगा आपका आंसर 2 cos 2x। आप में से कई बच्चे इसको आसानी से निकाल चुके होंगे, लेकिन मेन चेन रूल यही है, हमें ऐसे ही करना होता है। जैसे यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेट e के पावर x को हम t मान लेंगे और यहां पे रख देंगे t, क्लियर है।
और हम इसको क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे चेन रूल यूज करके। तो कितने लोगों को ये समझ आया, ईमानदारी से बताओ, प्लीज रिपीट। एमआर स्टार ऊपर से गया, इट्स लॉन्ग, मजदूरी मजदूरी सर मजदूरी, रिपीट एमआर स्टार, यह आम जिंदगी, मजदूरी, रिपीट रिपीट रिपीट। ठीक है, जो लोग रिपीट बोल रहे हैं ना, रिपीट, उनके लिए तो मिलेगा जड़ी बूटी। ओके, नहीं चमका नहीं चमका नहीं चमका, नो नो नो, ऊपर से गया, यस 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 यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चमका 60%, रिपीट, नो एमआर। हाँ देखिए, कई लोग जो कह रहे हैं नहीं चमका, उनको ये भी हो सकता है नो 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 नो, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो obvious सी बात है कि हमें जब डिफरेंशिएट करना होगा तो ऐसे चेन रूल हमारे एप्लीकेशंस में, फिजिक्स में आते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करने के लिए इतना मानेंगे तो इसको हम पहली बार में तो नहीं सीख पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है हम सीख लें, लेकिन यह है पूरी मजदूरी। और अगर बनाना है तुम्हें मजदूरी से दूरी तो एमआर स्टार है जरूरी, अगर बनाना है मजदूरी से दूरी तो एमआर स्टार है जरूरी। अब मैंने मजदूरी करके इसलिए सिखाया कि तुम्हें पता हो कि क्या होता है चेन रूल और कैसे करते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने एक अलग तरह का रूल बनाया है चेन रूल को रिप्लेस करने के लिए, उसको हम कहते हैं एमआर स्टार रूल, दैट इज आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज नथिंग बट अ आउटसाइड इनसाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है सर, आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है? अब इसको हम समझेंगे पहले कि आउटसाइड इनसाइड रूल क्या होता है। सुनो, अब हम फंक्शन लिखेंगे और तुम्हें आउटसाइड और इनसाइड हम फॉर्मूला समझाएंगे, आउटसाइड इनसाइड समझाएंगे। जैसे यहां पे लिखा था sin 2x, तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले में एक ब्रैकेट है। सिंपल sin x जब हम लिखते थे, सिंपल sin x लिख लिया, लेकिन x स्क्वायर लिखे, x क्यूब लिखे, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं। तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो है आपका इनर, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो आपका आउटर। तो इसको हम बोलेंगे आउटर, आउटर, और इसको हम बोलेंगे इनर, इसको हम बोलेंगे इनर। कितने लोगों को यह चीज समझ में आया? कितने लोगों को यह चीज समझ में आया? ठीक है, हाँ बिल्कुल, इस रूल से मोक्ष मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, चिंता मत करिए। सबसे पहले तो बताइए कितने लोगों को यह समझ में आया कि जो ब्रैकेट के अंदर होगा हम उसको बोल देंगे इनर, अरे जो अंदर मतलब जो घर के अंदर है, और घर के ब्रैकेट के बाहर है उसको हम बोलेंगे आउटर। बहुत इजी है। क्या यह समझ में आया आउटर और इनर किसको कहते हैं? हाँ सर, यह समझ में आया, ये चमका, ये चमका। आउटर इनर किसको कहते हैं? ये चमका। अभी पढ़ाऊंगा ना, अभी तो रूल कहां पर आया यार, अभी तो पढ़ाऊंगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो, एक्सपोनेंशियल के अंदर ई का पावर एक्स जब हम लिखते हैं तो पहले एक्स आया कि पहले ई आया? तो हम ई का पावर एक्स लिखते हैं ना, तो पहले ई है। अब उसके पावर में अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, या उसके पावर में लिखता हूं मैं 5x, तो ये हो गया इसका अंदर, ये हो गया इसका आउटर। बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं समझा दूंगा धीरे धीरे, चिंता करने की जरूरत नहीं। या देखो, y इज इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो हम आप ये समझेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर है ना, वो हमारा इनर फंक्शन हो गया, और ये हमारा 2 हो गया आपका आउटर। ये 2 क्या होगा? आउटर। इसको हमें बाद में डील करना है, पहले किसको, सॉरी, इसको हमें पहले करना है, इसको हमें बाद में करना है। तो आउटर इनर का फील आ गया, आउटर इनर का फील आ गया। अरे अभी मोक्ष मिलेगा भाई, अभी तो कहां मिला है, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर होता है इनर और ब्रैकेट के बाहर होता है आउटर। क्लियर है? अब सुनो, मैंने ये रूल बनाया है, समझिएगा, dy by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज। जो अंदर में फंक्शन है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएशन करना है? तो बाहर से डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन, इसको आउटर को कीप इनसाइड एज इट इज, मतलब जैसे अंदर वाला जो फंक्शन है फॉर्मूला, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, इसको थोड़ा सा देखो, ये चीज है जबरदस्त, तो जबरदस्त चीज सीखने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो बेटा बहुत आसानी से आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन यह है कि एक एक पेज का जो कैलकुलेशन है ना, वो एक लाइन में लिखोगे तुम। तो इसको सीखने के लिए बेटा संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हें पता है एमआर स्टार एक बहुत ही जोरदार चीज है, लेकिन उसको सीखने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। ये आम जिंदगी में, आम मार्केट में नहीं मिलता है कहीं, ये खास जगह पे मिलता है, और खास जगह को पाने के लिए बेटा संघर्ष जरूर करना पड़ता है। तो ये मत समझो कि बहुत आसान होगा, लेकिन इससे रिजल्ट बहुत आसानी से निकलेगा।
इससे रिजल्ट बहुत आसानी से निकलेगा। चलो देखते हैं, क्या आपको यह समझ में आ गया? तो क्या करना है बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, हम यहां पे 20 सवाल कम से कम आपको करके दिखाएंगे अभी, तब आपको फील आएगा कि ये क्या लगाना कैसे इसको। ये तो मैंने लिखा है, इसको रटना है आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर फंक्शन कीप इनसाइड एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। चलिए देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x, यही था क्या? y इज इक्वल टू साइन 2x, यही था क्या जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था? चलिए देखिए, अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब सबसे पहला सवाल, क्या यह डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल लगाना ही पड़ेगा? क्या कांस्टेंट रूल, क्या मैं 2 को बाहर निकाल के साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ना लिख दूं? कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, तो इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूं, इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल लेता हूं, और सिंपल साइन x का 2 बाहर चला गया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x लिख देता हूं। क्या यह सही है? क्या यह सही है? कांस्टेंट बाहर निकाल तो लेते हैं ना, गलत करके सीखने बच्चे को यही डाउट आता है। ये कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 बाहर बचा साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, महाभयात घटिया और गलत है। सर काहे? तो 2 जब मल्टीप्लाई में होता है, फॉर्मूले के बाहर मल्टीप्लाई में होता है, जैसे ये होता 2 sin x, तो आप यहां से 2 बाहर निकाल लेते, लेकिन साइन के अंदर वो थीटा में मल्टीप्लाई है, मैं इस 2 को बाहर नहीं निकाल सकता। सबसे पहले तो ये समझिए, हम इस 2 को बाहर नहीं निकाल सकते। ओके, नो, बिल्कुल सही बात है, हम इस 2 को बाहर नहीं निकाल सकते। थोड़ा देखने जरूरी है ना बेटा, कभी कभी साइन 2x। तो हमें क्या करना है, सुनो, आउटर कौन है? ये सर, ये फील आ गया, जो ब्रैकेट के बाहर है वो आपका सिंपल आउटर है, और ये आपका इनर है, अंदर है वाला इनर है। अब सुनो, अगर यहां पे साइन x होता तो क्या होता डिफरेंशिएशन? अब यहां पे लॉजिक समझना, मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया उसको फील करना। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता? सर cos x। मेरी बात सुनना, जोरदार सुनना, चैट करना बंद कर दे, पाव पढ़ रहा हूं तेरे, चैट करना बंद कर दे। बहुत मेहनत से चीजें बनाई, उसको मेहनत से सीख यार। एक भी चैट दिखा तो गोली मार दूंगा मैं। चल यहां देख ध्यान से, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अच्छा, साइन x का होता cos x, अगर x होता तो साइन t होता तो cos t सर, साइन z होता तो cos z, साइन p होता तो cos p, साइन थीटा होता तो cos थीटा, साइन n होता तो cos n, साइन n होता तो cos n, साइन कुछ होता तो cos कुछ। समझ आया कि नहीं है? साइन कुछ होता तो cos कुछ। बात समझना है यहां पे ध्यान से, बात समझना ध्यान से। साइन x का cos x, साइन थीटा का cos थीटा, साइन t का cos t, साइन m का cos m, साइन p का cos p, साइन कुछ का cos कुछ, साइन mr का cos mr। साइन mr यहां पे अगर लिख दूं मैं साइन mr, और डिवाइडेड बाई मैं कर दूं mr के रिस्पेक्ट में, जैसे x है तो x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, तो मैं अंदर में जो कुछ भी होगा ना उसको एज इट इज रहने दूंगा। जैसे साइन x होता तो cos x लिखता, तो तुम अंदर में 2x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, इसको मत बोलो, ऐसे बोलो साइन कुछ। क्या बोलोगे? साइन समथिंग। क्या बोलोगे? बोलो अंदर में जो होगा उसको समथिंग बोलो। ध्यान से सुनना, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलो समथिंग। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग। कुछ नहीं करना बेटा, यहां पे जोरदार तरीके से सीखना। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग। यहां पे समथिंग में क्या था? 2x लिख दो। इसी को मैं कहता हूं इनर कीप एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और इनर को एज इट इज रहने दो। मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेरिएबल x है ना, यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x किसके साथ करना है? x के साथ। तो जब यहां पे 2x का मल्टीप्लाई करोगे, 2x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। dx का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, 2 बाहर, dx बाय dx इज 1, तो आंसर हो जाएगा 2 cos 2x। ये रहा आंसर, खत्म कहानी। और सारे सवाल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोगों को समझ आया बताओ एकदम जोरदार तरीके से? कितने लोगों को समझ आया बताओ? कितने लोगों को? कितने लोगों को समझ में आया बताओ? साइन रामलाल क्या होगा? कॉस रामलाल। चलो यहां पे देखो, साइन 4x हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx क्या लिखेंगे? dy बाई dx क्या लिखेंगे बताइए? dy बाई dx क्या लिखेंगे? सर साइन कुछ का होता है कॉस कुछ, साइन टी का होगा कॉस टी, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको बोलना है समथिंग। चमका, यस यस यस, जोरदार जोरदार। अरे दादा, चैट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट से चैट कर रहे हो, एकदम
स्पीड ऑफ लाइट से रिप्लाई आ रहा है यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एकदम ही जोरदार, एकदम ही जोरदार, क्लियर, बहुत बढ़िया, एकदम जोरदार, यस यस यस। देखो एक बार कंसेप्ट सिखाने के लिए हम धीरे धीरे कंसेप्ट सिखाते हैं, अब देखो मजा आ जाएगा। अब यहां पे तुम आंसर बता सकते हो डायरेक्ट, क्या लिखोगे बताओ? सर ये साइन कुछ है, साइन समथिंग बोलना है इसको, साइन समथिंग, अंदर में अगर एक्स नहीं है, थीटा नहीं है, टी नहीं है, जो कुछ भी ना अजीब सा उसको बोलेंगे हम समथिंग। तो बोलो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, ओ हो कॉस समथिंग। और बेटा 4x के डिफरेंशिएशन में 4 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 4। ये रहा आपका आंसर, 4 cos 4x, 4 cos 4x, दैट्स इट। यहां पे चलिए सॉल्व करें। अब लो, कई बच्चे बोले सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, अरे दादा एक बार समझने के लिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। अब तुम फास्ट चलो ना, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, मजा आ जाएगा, अब दौड़ो। चलो यहां देखो, साइन समथिंग, अंदर में जो कुछ लिखना है तू लिख ले, मैं उसको समथिंग समझूंगा। तू लिखेगा e का पावर x अंदर में, तू यहां पे लिख सकता साइन e का पावर x, मैं उसको समथिंग समझूंगा। तू लिखेगा x स्क्वायर 4x माइनस 6x, मैं समथिंग समझूंगा। तू लिखेगा t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, मैं समथिंग समझूंगा। तू लिखेगा साइन के अंदर log x, मैं समथिंग समझूंगा। तू लिखेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x, मैं समथिंग समझूंगा। मैं क्या समझूंगा? समथिंग समझूंगा। तो क्या करूंगा देख, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा कॉस समथिंग, और फिर जो ये अंदर में समथिंग है, समथिंग का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ले पूरा लिख देता हूं, dx स्क्वायर इंटू dx। यही बताया था ना कि आउटर का डिफरेंशिएशन करो, अंदर में जो है उसके लिए एज इट इज रहने दो। तो साइन समथिंग का कॉस समथिंग, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो बताओ क्या होगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर दादा, इसका आंसर आ गया ये, राइट राइट। बहुत ही जोरदार, बहुत ही जोरदार। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू ई का पावर 4x। चलो यहां से बताओ dy बाई dx क्या करते हैं? सर dy बाई dx होता है ई का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x। चेन रूल की बेइज्जती हो गई। अरे बाबा कहां भरे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आओ इधर। ई का पावर 4x, सुनो अब हमें उसको 4x नहीं मानना है, हमें मानना है कि ई के पावर समथिंग है। क्या बोलो, ई का पावर समथिंग है। ई के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x है ना, वेरिएबल होना चाहिए x, फिक्स वैल्यू नहीं होना चाहिए, है ना। ई का पावर t का, ई का पावर t, ई के पावर z का, ई का पावर, जहां z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं, वेरिएबल है वो। बोला सर ई का पावर 5 का, ई का पावर 5 कर दो बस, 5 तो फिक्स हो गए ना, 5 कांस्टेंट हो गया ना। चलो तो बोलो कैसे करें, तो ई के पावर 4x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई का पावर 4x एज इट इज रहेगा, क्योंकि ई के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर x, तो ई के पावर समथिंग का होगा ई का पावर समथिंग एज इट इज, और फिर 4x का डिफरेंशिएशन। तो अलग से ये 4x का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x विथ रिस्पेक्ट टू x, 4 बाहर, dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा 4 e का पावर 4x। बताइए कितने लोगों का जवाब है, 4 e का पावर 4x, 4 e का पावर 4x, वेरी गुड, 4 e का पावर 4x, 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 एकदम शानदार, एकदम शानदार। चलिए अब यहां पे एक डिफरेंशिएशन करना हमें, dy बाई dx क्या है साहब, सर ये है 4 साइन 4x स्क्वायर प्लस 3x। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो 4 है इसका कुछ करना है क्या? नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन के बाहर है, ये मल्टीप्लीकेशन के बाहर, जैसे देखो ये साइन के बाहर, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो इसको बाहर रख दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सर 4 का कुछ तो करो सर, क्यों करो भाई, वो मल्टीप्लीकेशन में है, बाहर है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ओके राइट देन, ओके राइट, ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, चमका चमका चमका, जोरदार, बहुत बढ़िया बेटा, जोरदार 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 जोरदार। 99% बच्चों ने लिखा एकदम जोरदार, समझ आ गया। 1% बच्चे बोलते सर थोड़ा रिपीट कर दो, सर समझ नहीं आया। अरे बेटा सिलेक्शन तो 2% का होना है, तू कहां इस भीड़ में आ गया, तेरी जगह यहां पे नहीं है। चल देख इधर, 4 बाहर। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन समथिंग इज कॉस समथिंग, साइन समथिंग इज कॉस समथिंग। 4 बाहर रखा है मैंने, एकदम डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यार, तू देख,
ये तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन से भी इजी है। फील कर इस बात को और बोलना पड़ेगा तुम्हें, यस सर, प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद। चल बता क्या लिखूं? सर ये 4 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, कांस्टेंट था, साइन समथिंग हो जाएगा यहां पे, तो एज इट इज साइन, सॉरी कॉस समथिंग, कॉस और 4x² प्लस 3x, कुछ नहीं करना, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब सर यहां पे क्या करना है कि जो ये समथिंग का मतलब इनर था, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, यहां पे पूरे का डिफरेंशिएशन कर लो, ये बचा हुआ d 4x² प्लस 3x, तो यहां पे एडिशन रूल लगा देना, तो आंसर आएगा ये आपका 4 बाहर, ये cos 4x² प्लस 3x मल्टीप्लाई, यहां से साफ साफ देखिए 4x² 4 बाहर, तो ये हो जाएगा 8x, यस, प्लस 3, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आउटर का डिफरेंशिएशन, अंदर में जो थीटा था उसी तरीके से इसको एज इट इज रख दिया मैंने कॉस के अंदर, साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस समथिंग, और ये समथिंग है 4x² प्लस 3x, ऐसे डिफरेंशिएशन हमने बहुत किए हैं, तो 4x² प्लस 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x प्लस 3। बताइए एकदम जोरदार समझ आया कि नहीं आया, बता दीजिए। आ गया समझ सर, जोरदार, न्यूटन की बेइज्जती, करेक्ट, चमका। और सुनो, जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो हो सकता है कि आउटसाइड इनसाइड रूल लगाओगे तो 20 सवाल सही कर लोगे और 2 सवाल गलत हो जाएगा तुमसे, तो घबराना मत, 20 तुमने सही किया है ना, हो सकता है 5 सही कर लो और 2 गलत करो, कोई बात नहीं, 5 तो सही किया है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बी पॉजिटिव। चुप, एक बार में तुम सारी चीजें सीख जाओगे तो फिर तो तुम ही पढ़ा लेना, मेरी क्या जरूरत पड़ेगी, आप ही पढ़ा लेना फिर तो 100% हम नहीं सीख पाते हैं, किसी चीज को सीखने में समय लगता है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 डाउट आएगा, हम धीरे धीरे उसको सीख लेंगे। चलिए देखिए, अब हमें यहां पे डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स। बताइए dy बाई dx क्या होगा? सी, अगर ये सिंपल x होता तो हम x लेते, लेकिन ये e का पावर माइनस एक्स है, तो हमें क्या करना है सर? x नहीं है ना, तो इसको समथिंग बोलो, x नहीं तो क्या बोलोगे? समथिंग बोलो। और बताओ, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, तो e का पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e का पावर समथिंग ही रहेगा। e का पावर समथिंग क्या है सर? e का पावर समथिंग में माइनस एक्स इंटू जो इनर में था, अंदर में था, वो माइनस एक्स ही क्यों ना, उसका डिफरेंशिएशन कर लो। माइनस एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे बेटा, तो माइनस बाहर, अंदर में होगा dx बाई dx, dx टू dx हो जाएगा आपका 1। अरे भाई, अंदर में x है, 2x है, x² है, जो भी है, अभी माइनस एक्स है, तो यहां पे माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, माइनस बाहर dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस e का पावर माइनस एक्स। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है, बट e का पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन में माइनस बाहर आ जाता है, e का पावर माइनस एक्स। बहुत इजी है। चलिए यहां देखिए, y इज इक्वल टू log x², ये log x नहीं है, log x² है। सिंपल log x होता तो 1/x लिखते, समझ रहे हैं आप? तो देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, dy बाई dx। बताइए, फील करिएगा, थोड़ा सा रुक के चलिए। log x 1/x, log t 1/t, log थीटा 1/थीटा, log mr 1/mr, log रामलाल 1/रामलाल। रामलाल फिक्स हो रही ना, कई सारे वेरिएबल है रामलाल के, अलग अलग तरह के रामलाल है, रामलाल की वैल्यू किस भी हो सकती है, कितने डिग्री का रामलाल है वो, तो log रामलाल 1/रामलाल, तो log समथिंग 1/समथिंग। अब 1 अपॉन ये समथिंग के अंदर क्या, x², तो यहां लिखेंगे x² इनटू, अब जो समथिंग था उसका डिफरेंशिएशन कर दो, dx² बाई dx। क्या समझा आउटर का डिफरेंशिएशन? इनर जहां जाना चाहिए था उसको उसके अकॉर्डिंग लिख लो। साइन x 1/x, साइन t 1/t, तो साइन समथिंग में है x², तो 1/समथिंग, और फिर x² का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा बेटा 2x। तो देखो यहां पे समझना, 1/x² मल्टीप्लाई x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, x² कट करोगे, 2/x इज अ करेक्ट आंसर। तो y इज इक्वल टू log x² का डिफरेंशिएशन होगा 2/x, 2/x। बहुत इजी है बेटा। आइए यहां पे dy बाई dx, बताइए क्या करेंगे? cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा इज माइनस साइन थीटा, cos t इज माइनस साइन t, cos mr इज माइनस cos mr, सॉरी माइनस साइन mr, cos रामलाल माइनस साइन रामलाल, cos रामलाल माइनस साइन रामलाल, cos mr माइनस साइन mr, cos समथिंग माइनस साइन समथिंग, cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, है ना, जो अंदर में है, उस जो इनर था उसको हम नाम दे दिया समथिंग, तो
तो बताइए यहां पे रिजल्ट क्या होगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स ही रहेगा, तो माइनस ई का पावर एक्स साइन ई टू दी पावर एक्स। एक बार फटाफट बता दीजिए कि जोरदार समझ आ गया, जोरदार समझ आ गया, एक बार परफेक्ट परफेक्ट जोरदार समझ आ गया, बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, जबरदस्त जबरदस्त समझ आ गया। हां, सारे बच्चों ने सही जवाब बताया, सारे बच्चों ने सही जवाब बताया, बिल्कुल सही जवाब बेटा। चलो यहां पे डिफरेंशिएशन करना हमें, क्या है फंक्शन, सर y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 5x स्क्वायर dy बाई डी एक्स। चलो देखो इधर बहुत इजी है, ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स, ई का पावर टी ई का पावर टी, ई जेड साइन ई का पावर समथिंग ई का पावर समथिंग। जोरदार परफेक्ट, जोरदार जोरदार चमका, जोरदार जोरदार, यस यस, जोरदार जोरदार जोरदार, डन, चमका, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, जोरदार, गर्दा, चमका, डन, अरे बहुत सही, बहुत सही। चलो ई का पावर माइनस 5x स्क्वायर, बढ़िया चमका, है ना। कभी कभी आप गलत कर सकते हैं, एक आध दो नहीं भी समझ आ सकता है बेटा, आप सब लोग तो समझ रहे बहुत जोरदार बहुत जोरदार, ठीक बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक आध सवाल में कंफ्यूजन आ सकता है, घबराना मत, प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। चलो बताओ इसका क्या होगा, सर इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजी है। ई के पावर एक्स का होगा ई का पावर एक्स, ई का पावर टी का होगा ई का पावर टी। चेन रूल लगा दूं क्या, जिसको थोड़ा सब लग रहा है ना कि सर धीरे चलो, चेन रूल लगा ले, अपने आप तो स्लो हो जाएगा, लगा ले चेन रूल लगा ले, रामलाल कहीं का, चेन रूल लगा ले, चेन रूल। देखिए इधर ई के पावर समथिंग हो जाएगा, ई का पावर समथिंग 5x स्क्वायर, ये क्या है बेटा माइनस 5x स्क्वायर, तो एज इट इज माइनस 5x स्क्वायर होगा, और इधर डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इट। ई का पावर समथिंग को एज इट इज लिख देंगे, ई का पावर माइनस 5x स्क्वायर, और यहां पे जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे 2x। देखो देखो बेटा, ये बुद्धि वाली चीज है, इतना आसान नहीं है, या तो मजदूरी करो नहीं तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, या तो मजदूरी करो नहीं तो थोड़ा बुद्धि लगाओ, है ना, या तो मजदूरी करो नहीं तो थोड़ा बुद्धि लगाओ। चलो ये क्या होगा बोलो, सर दिस इज माइनस 10x ई का पावर माइनस 5x स्क्वायर, एम आई राइट, माइनस 10x ई का, अरे यार मतलब तुम रुलाओगे क्या, जोरदार, एकदम ही जोरदार, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बेटा, गर्दा उड़ा दिए, चमका, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुम सीख पा रहे हो। चलो ये डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स क्या होगा, सर होगा साइन ये, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3, आंसर, इसको समझना नहीं था, मैंने आंसर लिखा है। बताओ एम आर स्टार सॉल्यूशन करता है कि आंसर लिखता है, जल्दी जल्दी बता दो, एम आर स्टार सॉल्यूशन करता है कि सीधा आंसर लिखता है, एम आर स्टार सॉल्यूशन करता है कि आंसर लिखता है, बताओ, एम आर स्टार सॉल्यूशन लिखता है कि आंसर लिखता है, क्या लिखता है एम आर स्टार, कौन है ये एम आर स्टार, सॉल्यूशन लिखता है कि आंसर लिखता है, बता दो फटाफट। चलो यहां देखो, dy बाई डी एक्स, फटाफट बताओ भैया, एम आर स्टार क्या करता है, सॉल्यूशन लिखता है कि आंसर लिखता है, आंसर 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 आंसर, बहुत बढ़िया जब बेटा, बहुत बढ़िया, सॉल्यूशन नहीं करता एम आर स्टार, सीधा आंसर लिखता है। चलो आओ यहां पे आंसर लिख के दिखाओ तो मानो तुम्हें, y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस बीटा एक्स प्लस ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, हमें इसको डिफरेंशिएट करना, ई का पावर माइनस बीटा एक्स, ई का पावर माइनस अल्फा एक्स, तो यहां पे एडिशन रूल लगेगा और साथ साथ में एम आर स्टार भी लगेगा, एडिशन रूल लगेगा साथ साथ में एम आर स्टार भी लगेगा। आपको जब यहां पे डिफरेंशिएट करना हो तो इसको अलग करना है और इसको अलग करना है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मैं यहां लिख लेता हूं, डी का पावर माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस ई का पावर, सॉरी डी ई का पावर माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी ई का पावर माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये कौन सा रूल लगाया मैंने पहले, एडिशन रूल। क्यों एडिशन रूल लगाया, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है,
दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, इसलिए मैंने एडिशन रूल लगाया। उसके बाद जब हम यहां पे आंसर लिखेंगे तो बेटा e का पावर माइनस बीटा एक्स का होगा e का पावर माइनस बीटा एक्स, और मतलब e का पावर समथिंग को e का पावर समथिंग लिखा, समथिंग में बेटा माइनस बीटा एक्स। जब माइनस बीटा एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, थोड़ा करके देख लो बेटा, यहां पे मैं कर देता हूं, चलो मैं कर देता हूं, e का पावर सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस e के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन e का पावर समथिंग माइनस अल्फा एक्स और d माइनस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स होगा। क्लियर है? हालांकि यह मजदूरी है, आप जानते हैं कि यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, डायरेक्ट आप जानते हैं बेटा, माइनस बीटा बाहर, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस बीटा e का पावर माइनस बीटा एक्स, यहां पे माइनस e का पावर माइनस अल्फा एक्स और ये माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, माइनस अल्फा। ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन। इस सवाल का है ये जवाब, इस सवाल का है ये जवाब। समझ में आया कि नहीं आया? इसको अपन सॉल्व करेंगे अभी। अब दूसरा फंक्शन देखते हैं, दूसरा फंक्शन देखते हैं। ये रहा बेटा, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 3। इसको थोड़ा समझाऊंगा मैं, बिल्कुल समझ आ गया? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो 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 यहां देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 3, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का पावर 3, इसको मैं डिफरेंशिएट करना है। सी वुड इज आउटसाइड हियर, तो समझना यहां पे बेटा ब्रैकेट के बाहर ना हमें समझना है कि ये है समथिंग का पावर 3। जब यहां पे एक्स क्यूब होता, समझना यहां पे समथिंग का पावर 3 होगा, ये क्या होगा, समथिंग का पावर 3। जब हम डिवाइड एक्स करेंगे तो फील करिएगा बेटा, ब्रैकेट वाला आपका समथिंग है और ये आउटर ब्रैकेट के बाहर है, वो आपका होगा आउटर फंक्शन। अगर एक्स क्यूब होता तो क्या करते डिफरेंशिएशन बताइए, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का बेटा समझना, यहां पे तुम्हें बहुत आसानी से मैं यहां पे डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूं। अगर एक्स क्यूब होता तो क्या करते सर, हम क्यूब को बाहर लाते और x का पावर 3 माइनस 1 हो जाता। x का पावर 3 क्यूब मतलब बच्चा नहीं समझ रहा होगा, x का पावर 3, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन में 3 बाहर, x का पावर 3 माइनस 1 डन। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x का पावर 3 माइनस 1, राइट। उसी तरीके से समथिंग का पावर 3, समथिंग आपका ये, इसको एज इट इज रखना है, ब्रैकेट के अंदर जो समथिंग उसको एज इट इज रखना है। समथिंग का पावर 3, तो ये जब भी पावर हो ऐसा एक्स स्क्वायर पे ये पावर होता है तो पावर आ जाता है बाहर और यहां पे आता है 3 माइनस 1, पावर से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई जो आपका अंदर था समथिंग था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। हालांकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करना बहुत ही इजी है। कैसे सर? बहुत इजी है। कैसे सर? देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x और माइनस 4 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये आंसर आ गया। 2x मल्टीप्लाई 3 इज 6x एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यह सवाल आपको चेन रूल से पूरा एक पेज से ज्यादा में सॉल्व होगा। हमने यहां पे 2 लाइन में सॉल्व कर लिया, हमने यहां पे 2 लाइन में सॉल्व कर लिया। बताइए, अरे हैप्पी बर्थडे पे क्यों लगे हो यार, पढ़ लो तुम लोग। 6x एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, वेरी गुड। एक भी बच्चे ने अगर सही जवाब दे दिया तो मेरा मेहनत सफल हो गया, लेकिन यहां पे कई सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, कई सारे बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। ये एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो और किस लिए पढ़ा रहा हूं यार, और किस लिए पढ़ा रहा हूं मैं? एग्जाम में यूज नहीं कर सकते तो और किस लिए पढ़ा रहा हूं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो इधर देखो, चलो यहां पे डिफरेंशिएशन बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। फिजिक्स में n नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा। कहां मिलेगा? फिजिक्स में n नंबर ऑफ टाइम्स मिलेगा आपको, फिजिक्स में n नंबर ऑफ टाइम मिलेगा आपको। चलिए करिए, ए साइन केक्स कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, सुनिएगा बहुत ही जोरदार तरीके से। ए साइन केक्स, यहां पे ए क्या है? कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, नहीं तो मैं लिख देता हूं ए एंड के इज कांस्टेंट और x इज वेरिएबल। बेटा ए एंड के कांस्टेंट है, मैंने लिख दिया ना, ए एंड के कांस्टेंट, ठीक है ना? आप ए एंड के इज कांस्टेंट। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ए साइन केक्स,
तो ए क्या है सर? ये कांस्टेंट है सर, बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही, बाहर आ जाएगा। और साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन समथिंग का कॉस समथिंग, साइन समथिंग का कॉस समथिंग। तो ये साइन समथिंग का हो जाएगा कॉस के एक्स, और समथिंग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो के एक्स। देखो ए का तो कुछ लेना देना नहीं, हो तो डिफरेंशिएशन के बाहर है। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस समथिंग, और के एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, के बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे आ जाएगा सिंपल प्रोडक्ट ऑफ के। तो इसको लिखेंगे आप ए के कॉस के एक्स। कई लोग इसको इस तरीके से भी पढ़ाते हैं जो कि ठीक नहीं है, मतलब समझना थोड़ा यहां पे। वो कह देते हैं कि आप क्या करो, साइन के एक्स का लिख दो कॉस के एक्स, और जो एक्स का मल्टीप्लायर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा वो तो तब होगा ना जब यहां पे एक्स लीनियर फंक्शन होगा, मतलब एक्स का पावर 1 होगा, तभी के लिए सही है। लेकिन हमारा एमआर स्टार हर जगह वैलिड है। कई लोग ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे बोल देंगे साइन के एक्स है ना, तो इसका कॉस के एक्स लिख दो और एक्स के मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक्स का मल्टीप्लायर यहां पे क्या है? के। यहां पे होता 2 3, तो बोलते हैं 2 और 3 से बाहर मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही है। लेकिन वो तभी वैलिड होगा जब यहां पे सिर्फ के एक्स होगा। के एक्स स्क्वायर होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे के बाहर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, तो फिर वो गलत हो जाएगा। वहां पे आंसर आएगा 2kx। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो नहीं रखना आपको, वो एक ही केस में वैलिड होगा। एमआर स्टार आपका हर केस में वैलिड हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ये थोड़ा सा मुश्किल है यार, ये थोड़ा सा मुश्किल है। वाई, क्योंकि यह y इज इक्वल टू रूट, तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर हाफ, ये लिखेंगे। ओके सर, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का पावर हाफ। तो ये हो गया आपका समथिंग का पावर हाफ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, जो समथिंग है आपका 2x प्लस 3, पावर निकाल लेंगे आप बाहर, और 2x प्लस 3 का लिखेंगे पावर हाफ माइनस 1, मल्टीप्लाई। यही तो करते हैं यार, अभी तो क्या 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर था, तो ऐसे ही तो हमने किया है, ऐसे ही तो किया है। तो 2x प्लस 3 है, तो यहां से जब इनर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x में 2 बाहर, x का 1 हो जाएगा, तो 2 आएगा यहां से। 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो बहुत इजी है। अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई dx। यहां से 2 बाहर, dx का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 बाहर आ जाएगा बस, और ये 2 इसको कैंसिल कर देगा यार। तो यहां से आ जाएगा आपका सिंपल 2x प्लस 3 का पावर माइनस हाफ, आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिए, इसको एक लाइन मैंने स्किप किया है, वो आप आराम से कर सकते हैं। और जो भी मुझे देखेगा ना टाइम ओवर लिखता हुआ और क्लास का टाइम हो गया, बेटा मैं सच में तुम्हें युगांडा भेज दूंगा, फिर तेरा हमेशा के लिए टाइम ओवर हो जाएगा। कभी तेरा टाइम इन होगा ही नहीं, हमेशा टाइम से आउट रहेगा। तो ऐसी चीजें लिखने वाले एक बच्चा मिल गया मुझे, इसको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। टाइम एवर अप्रित त्रिपाठी, सॉरी अमर त्रिपाठी, ठीक है, अमर त्रिपाठी नाम लिख लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अमर त्रिपाठी, तू तो गया। अमर त्रिपाठी और अनिरुद्ध, अमर त्रिपाठी, तू गया, हमेशा के लिए गया। अब सॉरी बोलते रहना बाद में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एक भी दिख गया ना मुझे, मैं 5 लोगों को बिठा कर रखूंगा, कल से एक एक करके ब्लॉक मरवा दूंगा। बेटा कभी नहीं पढ़ पाएगा। अपने माँ बाप की पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है यार? टीचर की देख, कम से कम रिस्पेक्ट कर। पैर में, सच में मेरा पैर अभी भी पेन कर रहा है। मैं आज छुट्टी पे जाने वाला था, लेकिन फिर भी सोचा यार पढ़ा लेता हूं, क्यों आज के काम को आगे एक्सटेंड करे। अगर मैं खड़े होकर पढ़ा पा रहा हूं तो पढ़ा देता हूं। कम से कम अपने माँ बाप की और टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखो, नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे बेटा। ये जीवन व्यर्थ है तुम्हारा। कम से कम टीचर और माँ बाप के मेहनत कभी देखा है अपने माँ बाप की आंखों में? उनसे कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है उनको तुमसे। बस उनको ये सोसाइटी में कहना है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, तो फ्यूचर में डॉक्टर बन भी जाएगा, पैसे भी कमाएगा, बहुत नाम भी कमाएगा। तो तू शायद ही अपने माँ बाप का सेवा कर पाए या ना कर पाए, तो तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी माँ बाप खुश हो जाएंगे। किस बात से? सिर्फ एक स्टेटमेंट से सोसाइटी में, रिलेटिव में वो ये बोल पाएंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है। सिर्फ ये बोल पाएंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर है। और सिर्फ इसके लिए सच में उन्होंने बहुत तपस्या और मेहनत करके तुमको यहां तक पढ़ाया लिखाया है। उनकी रिस्पेक्ट करो कम से कम, और टीचर के सेक्रीफाइस और उसके मेहनत को रिस्पेक्ट करो। मजाक नहीं है बेटा। आज तुम जाके कहीं भी पढ़ लो,
तुमको इतनी एनर्जी से इतना ज्यादा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट, इतनी एनर्जी से इतनी जान लगा के पढ़ा दे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग ऐसा पढ़ाते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जहां भी तुम्हें इस तरह का कंटेंट क्वालिटी मिले उसके रिस्पेक्ट करना सीखो थोड़ा, है ना। अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, बेटा यहां तक तुमको मेहनत करके पहुंचाया है, तो ऐसे नहीं करना बेटा। बी ए स्ट्रांग, बी ए स्ट्रांग, ठीक है। तो गलत बात है, राइट। ठीक है। और तभी यहां पे हजारों बच्चों का रिप्लाई आ गया, नहीं सर हम तो पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना है, टाइम से मतलब नहीं है, गॉट इमोशनल। हाँ तो उसको तो मैं ब्लॉक करवाऊंगा। ये कौन सा नाम है, अमर, मैं स्पेशली बोल के अमर त्रिपाठी, अगर नहीं ब्लॉक करवा पाया ना तो मुझे टेलीग्राम पे याद दिलवा देना कि सर इसको तो ब्लॉक कर देना एक बार, क्योंकि एक सड़ा हुआ आलू ना पूरे टोकरी को कभी कभी खराब कर देता है, तो उसको फिर हटा देना जरूरी है। और कई बार टफ डिसीजन लेना पड़ता है, किसी के भले के लिए टफ डिसीजन लेना पड़ता है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैंने आपका समय यहां पे खराब किया। चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा फील करिएगा बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट है, मुझे पता है अभी नेक्स्ट क्लास भी आपकी कितने बजे क्लास है, मैं अभी खत्म कर देता हूं, 5-7 मिनट में खत्म कर देता हूं। यहां पे कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो हम बोल सकते हैं ये y1 है और ये सर x1 है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं मैं, ये है आपका x2 और ये है आपका y2, और फंक्शन भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अपॉन डॉटिंग पैराबोला है, x को 0 रखूंगा, y 0 आ जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एवरेज स्लोप बताओ, एवरेज स्लोप बिटवीन 1 and 2, मतलब किसी इंस्टेंट पे स्लोप नहीं पूछ रहा मैं, आपको टेंजेंट प्लॉट करके स्लोप नहीं निकालना, मैं आपसे एवरेज स्लोप पूछ रहा हूं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एवरेज स्लोप पूछ रहा हूं। मतलब ये पॉइंट अगर है आपका 1 और ये पॉइंट है 2, एवरेज स्लोप पूछ रहा हूं। तो स्लोप का डेफिनेशन तुम बहुत अच्छे से जानते हो सर, स्लोप इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब ये है कि सर यहां पे एक आप स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे ना सर, यहां से इस स्ट्रेट लाइन को जो मैंने प्लॉट किया है, ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगा वही एवरेज स्लोप हो जाएगा। इसको कैसे, तो यहां पे देखो बेटा, यही तो आपका बनेगा डेल्टा एक्स और ये बनेगा डेल्टा वाई। तो किसी भी दो पॉइंट का एवरेज स्लोप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बहुत आसान है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको शायद, ये मैंने हाँ ग्राफ के सेकंड लेक्चर में पढ़ाया है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 and 2 हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालना भी मैंने आपको सिखाया है। सॉरी, तो यहां से एवरेज स्लोप क्या हो जाएगा इस दो पॉइंट का, तो कोई दो पॉइंट हमें अलग अलग पता हो ना, तो उसका एवरेज स्लोप हम बहुत इजी से चेंज के फॉर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो मैं इसी पॉइंट पे आपसे एवरेज स्लोप पूछ दूं, मतलब ये ग्राफ बनाया मैंने, थोड़ा सा बेटा समझना यहां पे, ये ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ बनाया, ये y है और ये x है। मैं तुम्हें किसी इंस्टेंट पे यहां पे एवरेज स्लोप पूछ दूं अगर आपसे, मैं x पे ही, x इज इक्वल टू 1 से लेके बहुत छोटा सा डिफरेंस लूं और बोलूं यहीं पे स्लोप बताओ क्या होगा, तो बेटा यहां पे चेंज इन डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन डेल्टा एक्स देखना बहुत इजी है। मान लो यहां पे मैंने एक लिया x और यहां पे लिया मैंने x प्लस dx, जहां पे ये विड्थ हो गया आपका dx, और ये आप देखेंगे इसको जब ये हो जाएगा आपका dy, जब मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं, यहां वाला रीजन मैग्नीफाई करके दिखाऊं, तो ये आपका कुछ ऐसा होगा। ग्राफ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के मैं यहां दिखा रहा हूं, तो ये ग्राफ आपका ऐसा था और यहां पे ये बन रहा था बेटा ये dx और ये हो जाएगा आपका dy, और ये जो एंगल बनाएगा यहां से जो टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट खींचूंगा, वो थीटा और ये थीटा सेम होगा। तो हम कहते थे स्लोप मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लेकिन ये एवरेज है, किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप हमने निकाला था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। किसी इंस्टेंट पे अगर मुझे यहां पे स्लोप देखना है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो स्लोप मतलब होता है टैन थीटा। तो जब मैं यहां पे टैन थीटा लिखूंगा, समझना बेटा, टैन थीटा लिखूंगा जब मैं यहां पे टैन थीटा, तो परपेंडिकुलर होगा dy, बेस होगा dx, तो dy बाई dx, मतलब dy बाई dx तो y का डिफरेंशिएशन है, तो हम कह सकते हैं स्लोप मींस dy बाई dx, स्लोप मींस dy बाई dx, स्लोप इज नथिंग बट dy बाई dx।
समझना यहां पे किसी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप एक पॉइंट पे निकालना और 2 पॉइंट पे निकालने में फर्क होता है। अगर मुझे 2 पॉइंट पे निकालना हो, समझना 2 पॉइंट के बीच में निकालना हो, तो 2 पॉइंट के बीच में एवरेज स्लोप ये आ जाएगा। 2 पॉइंट हो तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। लेकिन यहां पे भी 2 पॉइंट, ऐसा नहीं है पे 1 पॉइंट है, यहां पे 2 पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट के बीच में गैप बहुत छोटा है। दोनों पॉइंट के बीच में गैप इन्फाइनेटली स्मॉल लिया है मैंने। इन्फाइनेटली स्मॉल गैप लूंगा तो बहुत छोटा ये dx मिलेगा और ये बहुत छोटा dy मिलेगा। ये मैग्नीफाई करके मैंने इसी को दिखाया है, ये मैग्नीफाई करके मैंने इसका दिखाया है। तो इसका बेस देखो x और x प्लस dx, मतलब गैप dx का है, बहुत छोटा dx, और यहां पे dx में चेंज होने से, बहुत छोटा चेंज होने से dx में इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज होने से y में भी इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज होगा, y में भी इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज होगा। तो यहां पे tan थीटा हो जाएगा dy बाई dx, tan थीटा dy बाई dx ही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। यहां पे स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, यहां पे थीटा और यहां पे थीटा सेम होगा, टेंजेंट प्लॉट करते हैं जब, तो ये हो जाएगा बहुत छोटा सा dy, बहुत छोटा सा dx डिफरेंशिएशन। तो किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने का मतलब है कि टेंजेंट प्लॉट करके वहां से एंगल देख लो, या वहां पे dy बाई dx की वैल्यू देख लो। तो डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्लोप कह देते हैं। डिफरेंशिएशन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्लोप कह देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? डिफरेंशिएशन देख, मेरी बात सुन, ये क्या है बता, ये क्या है बता, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है बता, फील करना इस बात को फील करना। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या होता है सर? ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप होता है, एवरेज स्लोप होता है 2 पॉइंट के बीच का। तो 1 पॉइंट के बीच का स्लोप क्या होगा? तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा अगर मैं डिफरेंस बहुत छोटा लूं। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम tan थीटा कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इंस्टेंटेनियस स्लोप कहेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स को हम बाय डिफॉल्ट tan थीटा एंगल बना रहा। स्लोप मतलब tan थीटा यार। यहां पे स्लोप बड़ा चेंज तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, बहुत छोटा चेंज तो डी वाई बाई डी एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी स्लोप है, डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप है, और डी वाई बाई डी एक्स को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो किसी ग्राफ का स्लोप निकालने का मतलब होता है उस ग्राफ का डिफरेंशिएशन। बहुत ईजी है, सुन तू तो बस ये समझ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स स्लोप होता है तो डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप होता है। अब यहां पे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं कुछ नहीं, ये अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं तुम्हें फटाफट डबल डिफरेंशिएशन का थोड़ा फील करा देता हूं, थोड़ा सा, बस 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का। मान ले मैं 10 में 2 बार 5 ऐड करना चाहता हूं, तो बता क्या होगा? ये निकाल क्या होगा? ये निकाल क्या होगा? टेन प्लस प्लस 5 क्या होगा बता? 10 प्लस प्लस 5 2 बार ऐड कर दिया, नॉट पॉसिबल। क्या होगा बोल? नॉट पॉसिबल। 10 में 2 बार 5 जोड़ना है मुझे, तो ये होगा नॉट पॉसिबल। 20, बच्चा 20 लिख रहा 20 बच्चा लिख रहा 20। अरे रामलाल, 10 प्लस प्लस 5 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल रामलाल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है सर। क्यों? ये तुमने जो ऐसा पढ़ा है क्या? 10 प्लस प्लस 5 2 बार यहां पे एडिशन का ऑपरेटर नहीं लगा सकते। सिमिलरली जोरदार लॉजिक यहां पे समझना। अरे रामलाल तुम कहां से आए हो यार सच में, मतलब युगांडा की काली घाटी से तू बाहर देख ही नहीं पा रहा, इतनी अंधेरी घाटी में बैठा है कि बाहर देख ही नहीं पा रहा। नॉट पॉसिबल यार, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, यस नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन जिस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है, आप एक ही बार में 2 एडिशन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई चीज नहीं होता, डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। अरे यार तो भी बहुत कम ही टाइम लिया मैंने एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी यार। मैंने 5-7 मिनट एक्स्ट्रा तो पढ़ाया मैंने, ठीक है? बता, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। यहां देख, डबल ये नहीं पॉसिबल है। जिस तरीके से 2 बार एडिशन ऑपरेटर हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन का 2 बार ऑपरेटर हम एक ही साथ यूज नहीं कर सकते हैं सर। लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन तो करना होता है। डबल डिफरेंशियल ऑपरेटर इज नॉट पॉसिबल। जिस तरीके से हमें अगर 5 को 2 बार ऐड करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 10 प्लस 5 प्लस 5, 10 प्लस 5 प्लस 5। मतलब क्या किया? पहले एक बार 5 जोड़ लिया, फिर एक बार और 5 को ऐड कर लिया। बेटा फील करना, यहां पे कनेक्शन देखो,
मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता, लेकिन मैं तुम्हें फील कराने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरीके से एडिशन का ऑपरेटर एक ही बार में 2 बार हम यूज नहीं कर सकते एक ही साथ। हम यहां नहीं लिख सकते 5 + 5, हमको लिखना है तो हम लिखेंगे 10 + 5 + 5, ये हो जाएगा 20। क्या ये फील आया बहुत अच्छे से? सिमिलरली यहां पे डबल डिफरेंशिएशन जैसा भी कोई चीज नहीं होता। डबल डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि पहले एक बार अप्लाई कर लो डिफरेंशिएशन, फिर एक बार और अप्लाई कर लो, पहले एक बार अप्लाई कर दो, फिर एक बार और अप्लाई कर दो। तो चलो यहां पे देखिए, dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया, ठीक है। अब एक बार और अप्लाई कर दो dy/dx किस पे? dy/dx पे। समझो यहां पे तुम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझते हो? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सर dy/dx एक ऑपरेटर होता है और यहां पे एक बक्सा लगा होता है, उसमें हम पुट कर देते हैं जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या किया? तो dy/dx में मैंने y पुट कर दिया। देखो यहां पे dy/dx क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या निकालेगा? ये निकालेगा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये निकालेगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये निकालेगा चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है सर। ये चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल देगा। ये डब्बे में y पुट करूंगा तो ये क्या निकालेगा बताओ? रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को हम स्लोप कह देते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही है छोटा सा y बटा छोटा सा x, यही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत इजी है, ऐसे नहीं समझ आएगा, बहुत इजी है। तो एक ही बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन जैसा कोई फंडा नहीं होता। लेकिन आपको कह देगा कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, आपको कह देगा कि y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, तो आप क्या करेंगे समझिए। dy/dx ऑपरेटर आप में यहां पे जो डब्बा है इसमें आप पुट कर देंगे जो एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसी को। तो यहां पे आप पुट कर देंगे dy/dx के अंदर आप डाल देंगे dy/dx। मतलब एक बार जो सिंगल डिफरेंशिएशन किया हुआ है उसी को अंदर डाल देंगे। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं dd² डिवाइडेड बाई dx²। ये डबल डिफरेंशियल कहलाता है, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस ये सिंबल होता है और इसके अंदर y बोल दिया। तो इसको हम कह सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। मतलब इसको एक बार भी एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन dy/dx। सिर्फ एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं हम, सिर्फ एक सवाल सॉल्व करेंगे, ज्यादा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे। y इज इक्वल टू, मान लो कहीं लिखा हुआ है x का पावर 4। अब फाइंड d² y का, मतलब y का डबल डिफरेंशिएशन। ऐसा लिखेगा या सिंपल ये भी लिख सकता है कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऐसा भी लिख सकता है आपको। तो आपको क्या करना है कि पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है, आपको पहले सिर्फ एक बार ही डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर वो कह रहा है कि फाइंड डबल डिफरेंशिएशन, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऐसा पूछेगा वो, कई बार पूछेगा वो, तुम्हें क्या करना है सुन, तुम्हें सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार करो, चलो y की जगह पे क्या रखोगे? x का पावर 4 करो, एक बार करो, एक बार करो, 4x का पावर 3 आएगा सर। कर लिया एक बार, ये आ गया dy/dx। इसको एक बार और कर दो, डिफरेंशिएट 1 टाइम्स मोर, एक बार और कर दो, तो यही हो जाएगा तुम्हारा y का 2 बार डिफरेंशिएशन। बोलो यहां पे क्या लिखोगे? 4x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर दो। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि y को एक बार करो डिफरेंशिएशन, एक बार और कर लो, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 4 बाहर, और x⁴ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x²। तो इसको लिखेंगे 12x²। बहुत इजी है। अगर मान लो तुम्हें कह रहा y इज इक्वल टू साइन x, इसका dy/dx निकालो, तो एक बार डिफरेंशिएशन का मतलब है सिंपल cos x आएगा। अब तुमसे बोले एक बार और निकालो, डबल निकालो, तो देखो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? तो cos का एक बार और कर लो, cos का क्या होता है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन x। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ y इज साइन x, देन एक बार डिफरेंशिएशन cos x, और एक बार और इसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। होता क्या है? तुमसे कह रहा है 2 बार डबल डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार कर लो, जो आंसर आया उस आंसर को एक बार और कर दो, वही डबल डिफरेंशिएशन होता है। बताओ जोरदार समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो लिख दो फाइनली MR स्टार बाय बाय, MR स्टार बाय बाय। बहुत इजी है, ठीक है। अब ऑल द बेस्ट। 5-10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया यार, उसी में रोने लगा। अभी भी 15 मिनट है तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में, कर लेना क्लास। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।